अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूके और यूरोप की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूं अतीक अहमद। तो अभी मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं वो पाकिस्तान से मुतल्लिक है कि यूके ने जो पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला हुआ है उससे मुतल्लिक है। तो बात यह है कि एक पटिशन लॉन्च की गई थी अप्रैल के महीने में इससे मुतल्लिक कि पाकिस्तान को यूके की रेड लिस्ट से बाहर निकाला जाए। तो अब उस पे 1 लाख से ज़्यादा सिग्नेचर्स हो चुके हुए हैं और अब उस पे बहस होगी पार्लियामेंट में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त छुट्टियां चल रही हैं पार्लियामेंट में, तो इस वक्त वहाँ पे कोई बहस नहीं होनी। और जब ये दोबारा से सेशन स्टार्ट होंगे, ये सितंबर से स्टार्ट होने हैं। तो लिहाजा इस वक्त तो अगर जो लोग आपको ये मिस गाइड कर रहे हैं कि अब पिटीशन पे सिग्नेचर्स हो चुके हैं और पता नहीं क्या हो जाएगा, पाकिस्तान को निकाल देंगे, तो पिटीशन की वजह से पाकिस्तान फ़िलहाल नहीं निकल रहा, अगर आप ये सोच रहे हैं तो इसी के साथ मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी खबर शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस इशू पे अब सीरियसली टेकअप करने का अंदिया दे दिया। और साथ ही जो यूके से मिनिस्टर्स थे और कुछ बाअसर लोग थे, उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स को एंगेज किया इस मामले में कि इंडिया को तो निकाल दिया है, तो हमारा पाकिस्तान जो है पीछे रह गया है, तो अब उसके लिए भी कोशिश करें। तो अब जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो इस इशू की तरफ उन्होंने इंडिकेटर दिया कि हम इस इशू को सही तरह से देखेंगे। अब हम इसको बात करते हैं यूके गवर्नमेंट से कि अब हमारे भी जो केसेस हैं हम उनको कंट्रोल कर रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ से जो मिनिस्टर्स हैं, पाकिस्तानी मिनिस्टर जो यूके में हैं, वो भी उनको कन्विंस कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि पाकिस्तान को निकाला जाए, क्योंकि इंडिया को निकाल दिया जहाँ पे केसेस थे काफ़ी ज़्यादा, तो पाकिस्तान को भी अब निकाला जाए। अब देखना ये है कि पाकिस्तानी मिनिस्टर्स और जो यूके के मिनिस्टर्स हैं जो पाकिस्तानी हैं, उनकी ये कोलैबोरेटिव जो एफ़र्ट है वो किस तरफ जाती है, क्या वो पाकिस्तान को निकलवा पाते हैं। तो नाज़रीन, ये थी अहम ख़बर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, तो मैं उसको उसके अकॉर्डिंगली गाइड कर दूँगा, उसको हेल्प कर दूँगा। इसके साथ किसी और ख़बर के साथ दोबारा हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।